Dear students, good morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from KBCRPF Mokamaghat. Today in this morning, we will do an experiment. I have already suggested to you an experiment as an activity, and some of you did that, but some of did not. Here you can see some things before me, such as a water container, a plate, two bowl, two balls, and one bowl is full of water. Here you can see, and I take a spoon that is made of steel, a bowl that is empty, a khali katori, and a plastic mat, very light things, this one. So let's start. मैंने आपको कहा था कि कुछ एक एक्टिविटी करने के लिए, जो कि आपके सामने कुछ चीज़ें जो प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी की किताब के अनुसार था कि कुछ चीज़ें आपको पहले कलेक्ट करना है और उस चीज़ों को वन बाय वन आपको ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पुट करना है, और उससे आपको देखना था और पहले गेस करना था कि वो फ्लोट हो रही है, फ्लोट होने वाला है, या फिर सिंक हो जाएगा, वो डूब जाएगा या फिर तैरते रहेगा। उसके बाद आपको ऑब्ज़र्व करना था एक्टिविटी करने के बाद, और उस हिसाब से आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया था, जिस टेबल के अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन देना था। तो उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस था, जिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इसका थ्योरी और इसका जो क्यों ऐसा होता है इसके बारे में आपको सोचने के लिए भी कहा गया था, और उस हिसाब से आपको रिप्लाई देने के लिए भी कहा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैं इसको क्लियर करने के लिए आज खुद एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, और आप इसको और अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर हमारे पास वेट मेज़र करने के लिए, मास मेज़र करने के लिए कुछ होता तो हम बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकते थे। लेकिन सॉरी टू से दैट आई हैव नो such type of instrument so that I can measure the weight or mass. So let's start. Firstly मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें आप देखे थे कि कुछ चीज़ों को, जैसे मैं ये लिया जो एक प्लास्टिक मेड है और बहुत ही लाइट है, इसका मास कंपेरेटिवली बहुत ही कम होगा इस चम्मच से, वॉल्यूम के हिसाब से इसका मास बहुत ही कम है। तो इसको मैं अगर इस पानी के सरफेस पर ऐसे पुट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये कैसे फ्लोट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बहुत ही उससे छोटा चीज़, ये जो आप देख रहे हैं नेल, इसको मैं अगर पानी में छोड़ता हूँ तो ये सीधा सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, नीचे चला गया। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे ये भी स्टील मेड है, दैट इज़ दिस इज़ स्पून, दिस वन इज मेड ऑफ स्टील, एंड इफ़ यू पुट spoon on the surface of water, the spoon will sink. And if you put such type of plastic made things that is very light, if you put on the surface of water this thing, you can see this one also float on the water. Here you can see a steel made ball, and if you put it that spoon, here you can see the spoon under the water, and this is also made of steel, but when we put such type of katori, such type of ball on the surface of water, then it will float. So what is the magic of nature, that so that from that we can guess, we can get the idea what is the fact, what is the condition of the uh, things or water, what is the condition from that something floats on the water and something
सिंक इन द वाटर। तो आप ये गेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आप ये आ, सोच सकते हैं बहुत ही डीपली। लेकिन एक चीज़ जो बेसिकली हमको सोचना है वो है मास, वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। जैसे मैं जब इस चीज़ को, जैसे प्लास्टिक में ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैं जब पानी के ऊपर छोड़ा तो इसके जो एरिया ये पानी के ऊपर अपना कब्जा बनाया और इसका जो वॉल्यूम है वो कुछ ना कुछ, जितना इसका वॉल्यूम है उस हिसाब से ये पानी को डिस्प्लेस किया, पानी को डिस्प्लेस किया। और जितना पानी ये डिस्प्लेस किया उस पानी को अगर हम मेज़र कर पाएंगे, उसका वेट को अगर हम मेज़र कर पाएँ और इसका वेट को हम मेज़र कर लें तो देखेंगे क्या कि ये इसका जो वेट है इससे ज़्यादा वेट के पानी को ये डिस्प्लेस किया। जब कोई चीज़ पानी के ऊपर हम पुट करते हैं, when we put something on the water, on the surface of water, then if the weight of that things more than the displaced water, then that will be sink. But when जब किसी चीज़ का वेट वो जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है उससे कम होगा तब वो फ्लोट करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हम नील को पानी में छोड़ा था, पुट किया था तो वो डूब गया था। दैट मीन्स नील का जो वेट है, नील का जो वेट है, जो मास है, दैट इज मोर देन द डिस्प्लेस्ड वाटर। मतलब जितना पानी वो डिस्प्लेस किया उससे इसका वजन ज़्यादा है, इसीलिए वो डूब गया। यहाँ स्पून भी आप देख सकते हैं, इसका भी मास और वेट को हम मेजर कर पाएँ और वो जो डिस्प्लेस किया जिस पानी को, जितना पानी को डिस्प्लेस किया उसका मास और वेट को अगर आप मेजर कर पाएँ तो देखोगे कि स्पून का वेट ज़्यादा होगा वो जितना पानी डिस्प्लेस किया उससे। आप यहाँ देख सकते हैं जो बॉल, एम्प्टी बॉल है, ये खाली है और ये जितना वॉल्यूम पानी के अंदर कब्जा किया है, उस वॉल्यूम जितना ये जगह कब्जा किया पानी के अंदर, उतना ही पानी, उतना वॉल्यूम की पानी जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो उस पानी को अगर हम, उस पानी के वेट को अगर हम मेज़र कर पाएँ तो हम देखेंगे कि ये बॉल जितना वॉल्यूम कब्जा किया है, जितना पानी को ये डिस्प्लेस किया है, इससे इसका वज़न, उस पानी को हम अगर वज़न करेंगे तो उससे इसका वज़न जो है कम होगा, इसीलिए फ्लोट कर रही है। तो ये बेसिक फंडा है जिसको आपको समझना है कि कोई भी चीज़ जब हम पानी में छोड़ते हैं, पानी में पुट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अगर उस चीज़ का वज़न वो जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है उससे कम हो तो फ्लोट करेगा, अगर उसका वज़न जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है उससे ज़्यादा हो तो वो डूब जाएगा। तो आप कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे आपके एक्टिविटी के रूप में कि आप एकदम जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं रखा हूँ एक चीज़, this bowl is full of water and when I put the spoon on the surface of water, at that time you can see some water displaced by the spoon, and here we can't measure the mass and weight of the spoon and the displaced water, so that is very tough here. But if you can measure the weight of displaced water and the things that one was put on the surface of water, then you can get the idea that the volume in the water, जब किसी चीज़ को आप डालते हैं तो जितना वॉल्यूम वो कब्जा करता है पानी के अंदर, उतना सेम वॉल्यूम पानी जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं। और उसको हम अगर मेज़र कर लेंगे तो देखेंगे
कि अगर वो चीज़ फ्लोट कर रहे हैं दैट मीन्स उस चीज़ का वजन जितना वो पानी डिस्प्लेस किया उससे कम होगा। और अगर देखेंगे कि वो चीज़ें डूब जा रही है दैट मीन्स जो चीज़ आप डाले थे डूब गया, उस चीज़ का वजन जितना वो पानी डिस्प्लेस किया उससे ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। उस हिसाब से आपका जो भी क्वेश्चंस नीचे दिया गया है मैं आपको स्क्रीनशॉट करके भेज रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके ग्रुप में डालना है। आज के लिए इतना ही। आगे हम आगे की क्लास में इसके बारे में और अच्छा से जानेंगे और आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल चले।